बिजनेस में सफलता चाहते हैं, डिजायर जॉब को चाहते हैं, विदेश यात्रा चाहते हैं, बच्चों की शादी चाहते हैं, या डूबा हुआ पैसा वापस आ जाए, ऐसी कोई भी इच्छा को चाहते हैं तो गुड़ी पड़वा के दिन इन कार्यों को जरूर कीजिएगा। देखिएगा सारे सपने आपके साकार हो जाएंगे। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं 30 मार्च 2025 को मैं लेकर आ रही हूँ एक ऐसी क्लास जिसमें मैं बताने वाली हूँ कि कैसे अपने सपनों को आप कर सकते हैं मैनिफेस्ट स्वर विज्ञान की मदद से। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन करना है डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दिए गए हैं, जाइए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की टॉपिक की तरफ। 30 मार्च 2025 को आ रहा है गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा के दिन से ही कहा जाता है नव वर्ष स्टार्ट हो जाता है। गुड़ी पड़वा के दिन यूनिवर्स में एक ऐसी पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी होता है जिसको आप अपने प्रथम सांस के साथ इनहेल करते हैं और उस टाइम पर अपनी विश को भी इनहेल कर लेते हैं, विश को विजुलाइज कर लेते हैं। तो जो भी विश को आप विजुलाइज करते हैं, मांगते हैं, वो मनोवांछित हो जाता है, वो साकार हो जाता है, क्योंकि उस टाइम में यूनिवर्स में बहुत ही अच्छी पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी होता है। लेकिन उस सपनों को साकार करने के लिए कुछ कार्य आपको करने हैं। 30 मार्च 2025 में कुछ कार्य को करने हैं, लेकिन हम पहले समझ लेते हैं कि 29 मार्च 2025 को हम कैसे सोए कि हमारा सुबह की शुरुआत यानी कि सुबह जो हमको स्वर चाहिए वो आ जाए। तो 29 मार्च 2025 को आपको दिमाग में एकदम रख लेना है कि 10 बजे आपको बिस्तर पर एकदम सो जाना है। आप नहा कर आइए, एकदम स्वच्छ कपड़ों को पहन लीजिए और अपने बिस्तर पर जो आपका गद्दा है, जो बेड है, उसके ऊपर आप वाइट चादर को बिछाएंगे। वाइट पिल्लो कवर जो है उसको भी लगा लीजिए और अपने पिल्लो कवर के नीचे यानी कि पिल्लो है, पिल्लो के नीचे कुछ सरसों के दानों को रख लीजिए। येलो जो सरसों आते हैं ना उसको छिड़क लीजिए, या बिस्तर जो बेडशीट है उसके नीचे भी छिड़क लीजिए। ये क्यों रख रहे हैं? क्योंकि येलो जो सरसों होता है वो हमको नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखता है, क्योंकि हमको दूसरे दिन हमको चंद्र स्वर से ही स्टार्ट करना है। इसीलिए हम नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बचाने के लिए ये सारे कार्य कर रहे हैं। और सोने से पहले 10 बजे तो सोएंगे ही सोएंगे, दो चीज आपको और रखना है अपने पास। एक आपको भीमसेनी कपूर का टुकड़ा रख लेना है, दूसरा आपको चंदन की इत्र रख लेना है। और हो सके तो अपने रूम में, जिस भी रूम में आप सो रहे हैं, उसमें रात भर एक जो कपूर है, डिस्पेंसर आता है, कपूर को जला दीजिए, मतलब कि जलने दीजिए। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है जिसमें कपूर डालो और रात भर में वो कपूर जलते रहेगा और पूरे रूम में कपूर की खुशबू फैलती रहेगी। हम ये क्यों जला रहे हैं? क्योंकि कपूर से क्या होता है, चंद स्वर आ जाता है। तो ये करके आपको कपूर, आपने एक टुकड़ा भीमसेनी कपूर अपने पास रख लिया है और आपने एक अपने पास चंदन की इत्र रख ली है। बिस्तर के नीचे कुछ पीले सरसों आपने रख दिए हैं और लेफ्ट करवट होकर आपको सो जाना है, क्योंकि लेफ्ट करवट तो सोना ही है, क्योंकि सूर्य स्वर जागृत रहेगा रात भर में, तो आप जो भी खा रहे हैं वो सुबह तक पच जाएगा। अब 30 मार्च को आपको जो सुबह की शुरुआत करनी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, चंद्र स्वर में ही करना है। जब भी आप उठ रहे हैं सूर्य उदय के पहले, तो आपको उठना ही उठना है। जैसे कि मेरी क्लासेस रहती है 4:30 बजे, तो मेरा 3:20 का अलार्म है, तो मैं चंद्र स्वर में ही उठूंगी। चंद्र स्वर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको लेकर आना पड़ेगा। और लेकर आने के लिए हमने दो चीज़ें रखी हैं। एक तो रात भर हमने जो कपूर है उसको जला रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा चंद्र स्वर आ ही जाएगा। अगर नहीं आता है किसी भी कारणवश, तो मेरे पास क्या है, कपूर, भीमसेनी कपूर है। भीमसेनी के कपूर को थोड़ा सा हम उसको मतलब पाउडर में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए मेरा सूर्य स्वर आता है, सूर्य स्वर आ रहा है, तो मेरा एक्टिव सूर्य स्वर है, तो मैं जो कपूर है, कपूर की जो खुशबू आ जाएगी, अगर आप उसको थोड़ा सा उसका पाउडर बनाएंगे तो आपके हाथ में कपूर की खुशबू आ जाएगी। तो मेरा अगर राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, तो मैं राइट से ही इनहेल करते हुए
इनहेल करते हुए होल्ड थोड़ा देर करूँगी और फिर उसको लेफ्ट से छोड़ दूंगी। तो 1 या 2 बार में ही आपका क्या हो जाएगा, चंद्र स्वर आ जाएगा। ऐसे ही जो इत्र है, इत्र को भी आप रब कर लीजिए अपने इस वाले हाथ में, जो है यहाँ पर रब कर लीजिए इत्र को, जो चंदन का इत्र है। तो चंदन के इत्र की खुशबू भी ले सकते हैं। जो राइट नोस्ट्रिल है, राइट नोस्ट्रिल आपकी एक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से इनहेल करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे, तो आपका चंद्र स्वर आ जाएगा। तो चंद्र स्वर आ गया। तो अगर चंद्र स्वर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आपको ये प्रतिक्रिया मैंने बता दी है, जिससे आपको सुबह की शुरुआत चंद्र स्वर से करनी है। कैसे भी करके आपको चंद्र स्वर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे, चंद्र स्वर आ चुका है, अब हम लेफ्ट की तरफ करवट हो जाएंगे और लेफ्ट इनहेल करेंगे, सांसों को इनहेल करते हुए लेफ्ट हाथ को ही बिस्तर पर रखकर लेफ्ट वाली दिशा में ही मुंह को कर लेंगे। ओके, मुंह को कर लेंगे और उसके बाद आपको जो प्रोसेस बताया गया कि अपने हाथ को देखे और कराग्रे वस्ते माँ लक्ष्मी जो वो मंत्र है उसको पढ़ सकते, अदरवाइज कोई बात नहीं, प्रभु को अपने हाथों में देखिए और फिर इसको चूमिए, अपना पूरा लेफ्ट हैंड को अपनी पूरी बॉडी में नीचे तक, ऊपर से लेकर नीचे तक अपने जो पैर की एड़ी है वहाँ तक लेकर जाइए और एनर्जाइज कीजिए। फिर उसके बाद, अभी मनोवांछित नहीं करना है, फिर उसके बाद चंद्र स्वर में तो आप उठकर बैठ गए, लेकिन अभी आपका एक तत्व नहीं आया है। आपका चंद्र स्वर में पृथ्वी या जल तत्व आना चाहिए। तो पृथ्वी या जल तत्व को आने के लिए आप वहीं पर बिस्तर पे आलती पालती मार कर बैठ जाइए और फिर उसके बाद अगर आपको पृथ्वी तत्व लेकर आना है, पहले चेक कर लीजिए आपकी सांसें कहाँ तक आ रही है। चंद्र स्वर तो आप लेकर आ ही चुके हैं, तो आप अपने सांसों को एक्सहेल जब करेंगे तो उसकी लेंथ से पता चल जाएगा कि आपका अभी कौन सा तत्व आपके उस स्वर में है। अगर आपकी सांसें 12 उंगुल तक आ रही है, ये 4 4 12 12 उंगुल तक आ रही है तो आपका पृथ्वी तत्व है, आप मनोवांछित कर सकते हैं। अगर 16 उंगुल तक आ रही है तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं आ रही है, आपकी सांसें ऊपर जा रही है, तिरछी डायगोनली जा रही है, तो समझ जाइए अभी आपके स्वर में अग्नि तत्व है या अंदर अंदर घूम रहा है, तो आकाश तत्व है या वायु तत्व है। तो हमको दिन की अभी मनोवांछित नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी या जल तत्व को लेकर आएंगे। तो पृथ्वी तत्व को लाने के लिए आलती पालती मारकर रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट करके आप लेफ्ट वाले डायरेक्शन में बैठ चुके हैं, इस तरीके की मुद्रा बनाकर और आलती पालती स्ट्रेट मारकर, मतलब आलती पालती मारकर बैठ जाएंगे। आंखों को बंद कर लेंगे, इनहेल करेंगे और फिर सांसों को अपने पेट तक लेकर गए हुए हैं और फिर हम क्या करेंगे, एक्सहेल करते हुए एक मंत्र का चैंटिंग करेंगे, लम 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 लम। इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपकी जो सांसें हैं करीबन 3 या 4 मिनट के बाद आपकी सांसों में आ जाएगा, सांसों में पृथ्वी तत्व आ जाएगा। और जल तत्व को लाने के लिए ये मुद्रा बनानी है, क्योंकि जल तत्व यहाँ पर होता है लिटिल फिंगर में, ये मुद्रा बनाकर वम मंत्र का चैंटिंग करना है। इनहेल करेंगे और फिर वम 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 बोलते हुए एक्सहेल भी करेंगे, वम 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 करते हुए एक्सहेल करेंगे। जब आपकी सांसें एकदम लंबी आने लगेंगी, कैसे पता चलेगा, 12 उंगुल तक पृथ्वी तत्व, 16 उंगुल तक आपका जल तत्व। जब आपकी जो सांसें हैं ये नीचे, जो नथुना का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ नीचे वाला जो स्किन है वहाँ से टच होते हुए एकदम लंबी सांसें आ रही है, तो समझ जाइए जल तत्व आ चुका है। अगर पाइप की तरह, जैसे कि वो पाइप होता है ना जिससे बच्चे मतलब कि जूस वगैरह पीते हैं, अगर पाइप की तरह, पाइप के आकार की तरह एकदम सांसें बीच से आ रही है तो समझ जाइएगा आपका पृथ्वी तत्व आ गया। फिर क्या करेंगे, आप मनोवांछित करना स्टार्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लेंगे, क्योंकि आपका चंद्र स्वर ऑलरेडी आ चुका है। एक बार चेक कर लीजिए चंद्र स्वर आया है कि नहीं। अगर चंद्र स्वर नहीं आया तो फिर लेकर आइए उसको, मैंने बता दिया कपूर, भीमसेनी कपूर या चंदन के इत्र से। और फिर क्या करेंगे, सांसों की लेंथ से पता चल जाएगा पृथ्वी है कि जल है। फिर हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। इनहेल करते हुए अपने इस हाथ को लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट से ही हमको करना है, चंद्र स्वर से करना है, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से लेते हुए इनहेल करते हुए अपनी जो भी इच्छा है, हो सके तो आप ये बोल दीजिए, ईश्वर की कृपा से ये मेरे पूरे साल में 10 दिशाओं से अपार धन, खुशियाँ, मान सम्मान, सुख समृद्धि, प्रेम की वर्षा होती रहे।
है ना। पूरे साल हम तो यही चाहते हैं ना, खुशियाँ, मान सम्मान, सुख समृद्धि, प्रेम, सम्मान की वर्षा होती रहे। ये मनोवांछित आप कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा साल तय कर देगा। अगर इसमें आप चंद्र स्वर को चलाते हैं तो पूरा साल आपका अच्छा जाएगा। ओके, तो हम इसको 5 बार करेंगे। इनहेल, होल्ड और अंदर ही अंदर विश चला रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से ये मेरा पूरे साल में 10 दिशाओं से अपार धन, खुशियाँ, मान सम्मान, सुख समृद्धि, प्रेम की वर्षा होती रहे। इनहेल होल्ड में ही ये विश को चलाया। जब विश कंप्लीट हो गया तो इस यूनिवर्स में ऐसे करके हमने छोड़ दिया। ये 5 बार इनहेल, होल्ड और फिर छोड़ना, ये 5 बार हमको करना है। फिर उसके बाद बिस्तर के किनारे में आ जाइए, फिर चेक कर लीजिए चंद्र स्वर चल रहा है अभी भी आकर। अगर आपका पृथ्वी तत्व और जल तत्व चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम क्या करेंगे, अपोजिट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और फिर इनहेल करते हुए, होल्ड करते हुए, जो आपकी विश है उसको विजुलाइज करते हुए, मन ही मन दोहराते हुए, लेफ्ट पैर को ज़मीन पे रखेंगे, दूसरे पैर को भी रख देंगे। फिर एक और कदम इनहेल होल्ड में ही एक और कदम को बढ़ा देंगे और फिर हम क्या कर देंगे, निर्गुण कर देंगे। तो ये आपके सुबह की प्रतिक्रिया हुई कि हमको कैसे स्टार्ट करना है। फिर उसके बाद जो भी आपके दैनिक जगत के कार्य है, लाइक आपको फ्रेश होना है, फ्रेश हो जाइए। लेकिन याद रखिएगा, सूर्य उदय के पहले ही आपको उठ जाना है, क्योंकि सूर्य उदय आप उठे हैं, चंद्र स्वर, पृथ्वी तत्व या जल तत्व में ये कार्य कर लिया है, ये अभी इनकम्प्लीट है। सूर्य उदय के पहले आप अपना अलार्म फिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहाने धोने में आपको समय लगता है तो आप 4 बजे एकदम से उठ जाइए, 4 बजे या 5 बजे जो भी है, क्योंकि अभी जो सूर्य उदय है जैसे कि 6:10 में या 6 बजे तक। और आप अपना चेक करना होगा कि आपके वहाँ पर सूर्य उदय कब होता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे सूर्य उदय 6-10 बजे तक हो जाता है। तो अपना आप सुबह उठ गए हैं, उसके बाद ब्रश कीजिए, नहाइए, एकदम फ्रेश हो जाइए। फ्रेश कपड़े पहनकर, अब सूर्य उदय अभी नहीं हुआ है, आप उठिए और अपना एक घी का दीपक तैयार कर लीजिए। और फिर क्या है कि जैसे सूर्य उदय होने वाला है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ 6:10 है, ये सूर्य उदय का टाइम है। उसके पहले से ही अपना चंद्र स्वर लेकर आइए, क्योंकि स्वर अभी बदल चुका होगा। सूर्य उदय के समय में चंद्र स्वर आपको लाना जरूरी है। सुबह भी लेकर आए, अभी भी लाना है। तो आप क्या कर सकते हैं, वही भीमसेनी कपूर और जो चंदन का इत्र है उससे कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्माइली बॉल बहुत ही अच्छी है। मैं इसी से अपना स्वर को बदलती हूँ। करना क्या है, लेफ्ट हैंड में इस स्माइली बॉल को पकड़ना है, राइट आर्म पिट के नीचे रखना है, पूर्व दिशा की तरफ फेस कर लेना है। कंपास से पहले देख लीजिए आपके यहाँ पे पूर्व दिशा क्या है। सूर्य उदय के पहले की मैं प्रतिक्रियाएं बोल रही हूँ। याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा 30 मार्च को है। अगर इस दिन ये सारे कार्य करते हैं, जो भी मनोवांछित करते हैं, वो पूरे हो जाएंगे और पूरा साल आपका बहुत ही अच्छा जाएगा, अगर इस दिन आप कुछ कार्यों को कर लेते हैं तो, है ना। इसलिए मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ। सूर्य उदय अभी नहीं हुआ है, सूर्य उदय होने में टाइम है, टाइम देख लीजिएगा। मान लीजिए 6:10 बजे सूर्य उदय होता है, तो मैं अपना चंद्र स्वर को लेकर आ रही हूँ। 5:50 में ही तैयारी करनी स्टार्ट कर दी है। चंद इसको दबा लिया है पूरे अच्छे तरीके से, टिल्ट हो गई हूँ, राइट नोस्ट्रिल को एकदम बंद कर लिया है कि मुझे तो चंद्र स्वर चाहिए ही चाहिए सूर्य उदय के समय में। पहली कॉस्मिक एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि प्रथम श्वास के साथ जो भी इनहेल करते हैं और जो भी उस समय विष इनहेल करके मनोवांछित करते हैं वो पूरी हो जाती है ना, जो भी इच्छा को रखते हैं। तो मैं एकदम पूरी तैयारी कर रही हूँ। 5:50 से मैं लग गई हूँ। ओके, और मैंने राइट आर्मपिट के नीचे बॉल रख दिया है, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दिया, आलती पालती मार के एकदम पूर्व दिशा की तरफ फेस करके एकदम बैठ चुकी हूँ। और उसके बाद देखा कि चंद्र स्वर मेरा आ चुका है। कुछ ही देर में देखूंगी, चेक करूंगी कि चंद्र स्वर आया है कि नहीं। इस तरीके से हाथ को रखेंगे और एक्सहेल करेंगे, पता चल जाएगा जिस हथेली में ज़्यादा हवा तेज आ रही है, पता चल जाएगा कि हाँ मेरा, अगर लेफ्ट वाले हाथ में अगर हवा ज़्यादा आ रही है तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरा लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिवेट हो गया। एक और बात, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये लेफ्ट है, ये राइट है। एक्चुअली मिररिंग इफेक्ट आता है, ये मेरा लेफ्ट हैंड ही है ना, लेफ्ट हैंड नोस्ट्रिल को ही मैं बता रही हूँ। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। तो चंद्र स्वर आ गया। फिर उसके बाद पृथ्वी तत्व को लेकर आएंगे या जल तत्व, पहले डिसाइड कर लीजिए। पृथ्वी तत्व बहुत अच्छा होता है, जल तत्व क्या होता है, एकदम से आपको मनोवांछित करता है। लेकिन पृथ्वी तत्व करता है मनोवांछित, स्टेबल रहता है, मतलब बहुत पूरे साल अच्छा रहेगा।
पृथ्वी या जल तत्व दोनों में से कोई भी लेकर आ जाइए। तो मैंने क्या किया, पृथ्वी तत्व के लिए ये मुद्रा बना ली, स्ट्रेट बैठ गए। अभी भी बॉल यहीं पर है, चंद्र स्वर पहले ही लेकर आ गई हूँ और एकदम पूर्व दिशा की तरफ फेस कर लिया है और मंत्र चैंटिंग करने लगी हूँ। मैं अपना पूरा ध्यान लेकर जाती हूँ मूलाधार चक्र के ऊपर और फिर एक लाल रंग को पूरी बॉडी में विजुलाइज करती हूँ प्रवाह होते हुए और मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ। लम 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 लम, इस तरीके से करीबन 4 मिनट, 5:55 तक चंद्र स्वर आ गया। 5:55 के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना मतलब कि ये पृथ्वी तत्व को लेकर आना। बोलते रहिए पृथ्वी, इनहेल कीजिए और होल्ड में ही लम 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 लम, पूरा मूलाधार चक्र पे कंसंट्रेशन रखिए और रेड कलर को विजुलाइज करिए। लम मंत्र की चैंटिंग करते रहिए करते रहिए करते रहिए। जब सूर्य उदय हो जाएगा, एक बार पहले चेक कर लीजिए 6:10 पर अगर सूर्य उदय, एक बार चेक लीजिए कि आपकी सांसों की लेंथ कहाँ तक आ रही है, 12 अंगुल तक आ रही है कि नहीं। अगर नहीं आ रही है तो लम मंत्र का चैंटिंग करते रहिए। पानी भी रख लीजिएगा, पानी भी पी सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, अपना वो चंद्र स्वर और पृथ्वी तत्व लेकर आना है आपको। जब पृथ्वी तत्व आ जाएगा, सूर्य उदय हो रहा है, 6:10 आपके उसमें मोबाइल में दिखेगा। जैसे ही 6:10 बजता है, फिर हम प्रथम श्वास यानी कि इनहेल करेंगे। राइट नोस्ट्रिल को बैठे ही बैठे पूर्व दिशा की तरफ फेस किए हुए इनहेल करते हुए एकदम लंबी गहरी सांस, होल्ड और होल्ड करते हुए जो आप चाहते हैं विजुलाइज करते हुए ईश्वर की कृपा से ये पूरा साल में 10 दिशाओं से अपार धन, खुशियाँ, मान सम्मान, सुख, समृद्धि, प्रेम की वर्षा होती रहे। इसको विजुलाइज करते हुए अच्छी भावना के साथ मन ही मन बोलिए, रिपीट करिए। ओके, और होल्ड करके विजुलाइज करके जब पूरा विश हो जाएगा एक्सेल कर दीजिए। ओके, एटलीस्ट 5 बार करें। जैसे सुबह हमने 5 बार किया था ना, क्योंकि हमारे 5 तत्व है तो हमने 5 बार विश को मांगी थी। यहाँ पर भी इनहेल, होल्ड, विश चलाइए, एक्सेल 5 बार कीजिए और फिर उसके बाद जो आपने घी का दीपक रखा हुआ है उस घी के दीपक को ही इनहेल करते हुए, अभी भी आपका चंद्र स्वर चल रहा है, इनहेल कीजिए और इनहेल करते हुए लेफ्ट इनहेल कर लिया, होल्ड कर लिया, होल्ड में ही लेफ्ट हैंड से माचिस को उठाइए और माचिस की तिल्ली को निकाल कर इनहेल होल्ड में ही विष चलाते हुए ईश्वर की कृपा से ये पूरे साल 10 दिशाओं से अपार धन, खुशियाँ, मान सम्मान, सुख, समृद्धि, प्रेम की वर्षा होती रहे बोलते हुए उसको प्रज्वलित कर दीजिए और उस दीपक को प्रभु के पास जो मंदिर है वहाँ पर रख दीजिए। ये आपने सूर्य उदय के टाइम सुबह भी किया था, सूर्य उदय के टाइम पर भी किया। याद रखिएगा, सूर्य उदय के टाइम पर आपको कैसे भी चंद्र स्वर लाना है। सुबह भी लेकर आ रहे हैं, सूर्य उदय के टाइम पे भी लेकर आ रहे हैं। अब सूर्य उदय का टाइम हो गया 12 बजे। 12 बजे आपको क्या करना है इसी तरीके से, क्योंकि सुबह अब कन्वर्ट हो रहा है दोपहर में, यानी कि अब पहर बदल रहा है। तो 12 बजे फिर से आपको नॉर्थ की तरफ फेस करके 5 बार इसी तरीके से चंद्र स्वर को लेकर आना है, पृथ्वी तत्व को लेकर आना है, इनहेल, होल्ड और फिर उसको विजुलाइज करते हुए मन ही मन उस पंक्ति को दोहराना है। तो 12 बजे अगर इस प्रतिक्रिया को करना है तो आपको अपनी जगह पर बैठ जाना होगा। 11:50 पर 2 मिनट 3 मिनट आपको लगेंगे स्वर बदलने के लिए, बाकी के 4 मिनट आपको लगेंगे मतलब तत्वों को लाने के लिए, पृथ्वी तत्व को लाने के लिए। तो ये 12 बजे भी आपको ऐसे ही 5 बार करना है, क्योंकि अब वो पहर बदल रहा है। वैसे ही संध्या, अब ये दोपहर अब संध्या रात्रि में बदलेगा, तो आपको संध्या को भी आप देख लीजिए कि आपका सूर्यास्त कब होता है, तो उस टाइम पर भी आप इसी तरीके से बैठकर मनोवांछित करेंगे, अपने विश को विजुलाइज करेंगे, 5 बार इस प्रतिक्रिया को करेंगे। ये गुड़ी पड़वा के दिन आपको ये करना है। और गुड़ी पड़वा के दिन तो आपने सुबह की शुरुआत तो की ही की है ना, चंद्र स्वर में ही की। वैसे ही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तक आपको चंद्र स्वर में ही उठना है, भले ही वो सूर्य स्वर का दिन हो, लेकिन आपको उठना है। और सूर्य उदय के टाइम पर भी आपको करना है ये प्रतिक्रिया को।
देखिएगा ये थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन क्या हम अपनी सपनों को साकार करने के लिए ये मेहनत नहीं कर सकते हैं? कर्म तो कर ही रहे हैं, कर्म के साथ अगर ये कुछ कार्य को भी कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। तो आपको मतलब कि गुड़ी पड़वा से लेकर अष्टमी तक ये कार्य को करना है, चंद्र स्वर को चलाना ही चलाना है ना। तो ये वीडियो मैं आज बना रही हूँ, आज की जो तारीख है, आज है 15 तारीख, है ना। तो हो सके सुबह उठकर अपना नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है वो करना स्टार्ट कर दीजिए, कि एकदम से आपका जो स्वर चाहिए, जो तत्व चाहिए वो आपका एकदम से आ जाए। अभी आपके पास समय है नाड़ी शोधन करने के लिए। नाड़ी शोधन प्लीज़ ज़रूर कीजिए, है ना, नाड़ी शोधन कीजिए। अगर समय पर नहीं आ रहा है जो स्वर चाहिए, तो इसलिए भी नहीं आ रहा है क्योंकि नाड़ी शोधन नहीं है। ओके, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे किया जाता है उसका वीडियो मैंने बना रखा है, प्लीज़ जाकर उसको जरूर देखिए। तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ, गुड़ी पड़वा के दिन चंद्र स्वर आपको जरूर लेकर आना है, और अष्टमी तक चंद्र स्वर में ही आपको उठना है। सूर्य उदय के टाइम पर भी आपका चंद्र स्वर पृथ्वी तत्व रहेगा, या जल तत्व भी रख सकते हैं, और 12 बजे भी चंद्र स्वर पृथ्वी तत्व या जल तत्व, और संध्या को भी जब भी सूर्यास्त हो रहा है वो भी टाइम देख लीजिए, पृथ्वी तत्व, चंद्र स्वर और या जल तत्व रहेगा तो बहुत ही अच्छा है। मनोवांछित जो भी सपने हैं आपके पूरे फलेंगे ही फलेंगे। कर्म तो करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कीजिए, देखिएगा स्पीड बढ़ जाती है ना, स्पीड बढ़ जाती है। जैसे कि गाड़ी के 4 टायर है, उसमें हवा भरा रखी है, हम सोचे कि कोई बात नहीं, हम हवा तो भरा रहे, लेकिन अगर उसमें डीजल नहीं डाल रहे, पेट्रोल नहीं डाल रहे, तो क्या वो गाड़ी जाएगी? नहीं जाएगी, कितनी भी हवा टायर में भरवा लीजिए, है ना। तो ये भी कीजिए, कर्म तो कर ही रहे हैं वो भी कीजिए, है ना, सभी कुछ सब कुछ कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, मैंने अपनी तरफ से क्लियरली सारा कुछ बता दिया है आपको। अगर कहीं पर भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट में जाकर बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं उस पूरा कोशिश करूँगी उसका जवाब देने का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। याद रखिएगा 30 मार्च 2025 बहुत बड़ा दिन आ रहा है, गुड़ी पड़वा भूलिएगा मत। 29 मार्च को ही आपको स्टार्ट कर देना है, रात को एकदम टाइम से सो जाना है, कि 30 मार्च से लेकर आपका अष्टमी तक चंद्र स्वर में ही आपको सारा कार्य करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू वेल।